दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं तीन बड़ी खबरों को लेकर। आज मैं जो तीन बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें पहली खबर आपको याद होगा, लखनऊ में सामूहिक हत्याकांड हुआ था, यानी कि एक मां और चार बेटियों की हत्या कर दी गई थी। पिता और उनके जो बेटा है उसने इस हत्याकांड को न केवल अंजाम दिया बल्कि उसकी वीडियो भी सामने आई थी। उसको लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। जो बड़ा खुलासा हुआ है अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ दूसरी जो खबर है, खबर लखीमपुर खीरी से है। दरअसल लखीमपुर खीरी के विधायक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। यह हमला तब हुआ जब वो वॉक पर जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ। तभी रास्ते में दो लड़के शराब पीते हुए दिखाई दिए। उन्होंने टोका तो इतना ज्यादा नाराज हो गए वो लड़के कि उन्होंने विधायक जी पर ही फायर झोंक दिया। वो बात अलग है, वो फरार हो गए और उनकी तलाश जारी है। ये खबर भी दिखाने जा रहा हूं, आखिर क्या कैसे कब हुआ और उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन जो तीसरी खबर है वो तीसरी खबर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हाँ, ये नए साल पर एक रिकॉर्ड स्थापित किया है नया, वो भी शराब पीने के मामले में। देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों पर जो बेतहाशा भीड़ आप देख रहे थे वो भीड़ नहीं थी बल्कि रिकॉर्ड बन रहा था। आज ये तीनों खबर सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। पहली खबर की शुरुआत मैं एक वीडियो के जरिए ही करने जा रहा हूं। ये वीडियो जरा गौर से देखिए भी और थोड़ा सुनिए भी कि यह युवक क्या कह रहा है। पहले सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। दरअसल इसका नाम असद है। दावा यह किया गया कि एक होटल में एक महिला और 4 लड़कियों की लाश बरामद होती है। अलग अलग तरीके से उनकी हत्या की गई थी। किसी की नस काटी गई, किसी के गला घोट कर जान ले ली गई। लेकिन ये तमाम चीजें पता लग पाती हैं कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया। इसी बीच एक वीडियो सामने आ गया जिसने पुलिस की गुत्थी को सुलझाकर रख दिया, पूरा हत्याकांड कैसे अंजाम दिया गया। दरअसल ये जो युवक है ये खुद इस परिवार का सदस्य है। इसने अपनी मां और अपनी 4 बहनों की हत्या की है अपने पिता के साथ मिलकर। लेकिन इसने जो दावा किया इस वीडियो के जरिए वो बहुत सन्न कर देने वाला था। दावा यह किया गया है कि जहां ये रहता है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में इसके अपने ही समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान है वो, उन मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इसकी जो मकान था उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दावा यह भी कि लखनऊ की पुलिस जो बहुत अपनी आप की तत्परता की कहानी कदम कदम पर सुनाती है, उसने इस परिवार की गुहार तक नहीं सुनी। लगातार ये शिकायत करते रहे। सनसनीखेज दावा इस लड़के की तरफ से यह भी किया गया कि जो लोग लगातार इनके परिवार की जमीन पर, उनके घर पर कब्जा कर रहे थे, वो लड़कियां सप्लाई करने का काम भी करते हैं और उनकी नजर इनकी चारों बहनों पर भी थी। इसने यह भी दावा किया है कि दरअसल उनका मकसद यह था कि इसका पिता और ये इन दोनों को झूठे मामले में जेल में भिजवा दिया जाए और उसके बाद जब बच्चियां अकेली रह जाएंगी, लड़कियां अकेली रह जाएंगी तो उनको आसानी से बेच दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और दावा किया कि ये पूरा परिवार जो मुस्लिम परिवार है, ये असद इस लड़के का नाम है, इसके पूरा परिवार ही मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। दावा ये किया कि भाई हम तो हिंदू बनने जा रहे थे, हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे थे, हम परेशान हो गए थे उन गुंडे मवालियों से जो आस पड़ोस में रहते हैं और हमारे पहले मकान पर कब्जा किया और उसके बाद हमारे बहनों पर गंदी नीयत रख रहे थे, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते और उसी लिहाज से हम हिंदू बनने जा रहे थे। लेकिन इस सब के बीच हमें यह कदम उठाना पड़ा क्योंकि लखनऊ पुलिस से बार बार शिकायत करने के बावजूद लखनऊ पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। तो एक सनसनीखेज दावा वीडियो निकलकर सामने आया। फिलहाल अभी तक तलाश चल रही है इसके और पिता की, दोनों की। इस पूरे हत्याकांड ने लखनऊ को नए साल के अवसर पर मौके पर हिलाकर और दहलाकर रख दिया। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर लखीमपुर खीरी से। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। यह वीडियो निकलकर सामने आई है। यहाँ
जो आपको दिख रहे हैं ये विधायक भी खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। दरअसल ये लखीमपुर खीरी से विधायक है, इनका नाम है सौरभ सिंह सोनू। लखीमपुर खीरी सीट से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब इनका आरोप है कि दरअसल हुआ ये कि नए साल के मौके पर अलग अलग तरीके से हर कोई न्यू ईयर बना रहा था। मनाने का हक सबको है, लेकिन इनका कहना है कि जब ये शाम के वक्त निकले, वॉक के लिए निकले थे अपनी पत्नी के साथ, तभी दो लड़कों पर इनकी नजर पड़ती है। वो वहां पर शराब पी रहे थे सड़क पर खुल्लम खुल्ला। इन्होंने विरोध जताया और इन्होंने कहा कि तरीका सही नहीं है। एक तो आप शराब पी रहे हैं खुलेआम, ये गलत है, और ये रिहायशी इलाका है, यहां पर आप कैसे ये सब कर सकते हैं। दावा यह किया गया कि विधायक जी पर ही उन लड़कों ने हमला कर दिया। उनके पास बंदूक थी, उससे उन्होंने हमला किया, फायर किया। वो बात अच्छी थी कि बच गए विधायक जी, तो इसको लेकर इन्होंने दावा किया। क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, पहले उनको भी सुनना चाहिए। कल रात में वही 10 बजे के आसपास घर के बाहर टहल रहे थे हम अपनी पत्नी के साथ। दो लड़के खड़े हुए थे, हम लोगों को देखने के बाद कुछ उन्होंने गलत शब्दों में बात की, तो हम लोगों ललकारा उनको। तब तक वो लड़के उधर से भी कुछ पिस्टल निकाले और कुछ उधर से बोला, गाली टाइप में। तब तक हमारे गनर वगैरह सब दौड़ के आए, तब तक वो लोग फायरिंग करके वहां खड़े हुए। ये खबर निकलकर जो आई है, ये भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाती है। क्योंकि एक तरफ जहां एक लड़का ये दावा करता है कि पुलिस ने उसकी नहीं सुनी और उसके बाद उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, मां की जान लेना, अपनी बहनों की जान लेनी पड़ी, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के विधायक सौरभ सिंह सोनू पर जानलेवा हमला होता है। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद होती है, उसी वक्त ये हमला होता है। और हमला क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने शराबियों को टोक दिया था। तो दो स्तर पर पुलिस फेल होती हुई नजर आती है और दोनों ही मामले सामने नजर आते हैं कि किस तरीके से दोनों मामलों को अंजाम दिया गया। अब आते हैं तीसरी खबर की। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह भी है, खबर इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाएगी दोस्तों क्योंकि ये खबर मौज मस्ती से जुड़ी हुई है। यानी कि न्यू ईयर पर अलग अलग तरीके से कोई केक काटता है, कोई परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाता है, कोई डांस प्रोग्राम करता है। तो यह भी चलन शुरू हो गया है कि लगातार लोग शराब पीने के आदी। वहां क्या हो रहा है? दरअसल ये बताया गया कि इस बार अकेले गौतम बुद्ध नगर में, यानी नोएडा वाला इलाका जो दिल्ली से सटा हुआ है, जो अपने आप को हाई प्रोफाइल बताता है, यहां पर सिर्फ न्यू ईयर पर 14 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दरअसल ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ा, मैं आपको पहले समझा देता हूं। हुआ ये कि पिछली बार जब 2023 में 31 दिसंबर आया था, तब दावा किया गया था कि 31 दिसंबर और 1 तारीख को के बीच, मतलब 24 से 48 घंटे के भीतर ही 11 करोड़ रुपए की शराब अकेले नोएडा में बिकी थी। मैं सिर्फ नोएडा का जिक्र कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा हुआ होगा। अब आप समझिए क्या हुआ, 14 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। देखिए भारत समाचार की खबर भी है, उसमें लिखा क्या है, नए साल की पार्टी का असली रंग शराब के साथ जमकर चढ़ा। गौतम बुद्ध नगर में 14 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, जो पिछले साल के 11 करोड़ से भी ज्यादा थी। आबकारी विभाग ने 100 से ज्यादा अस्थायी लाइसेंस बांटकर शराब की दुकानों को हॉटस्पॉट बना दिया। 31 दिसंबर की रात तो ऐसी थी जैसे देसी और विदेशी शराब ने बिकने का रिकॉर्ड तोड़ने का ठान लिया। इस तरह की वीडियो भी निकलकर सामने आई हैं। 5 करोड़ रुपए की 1,40,00,000 लीटर देसी शराब बिक गई। यानी देसी शराब का सेवन अमूमन जो निचला तबका है वो करता है, और सोचिए उन्होंने अकेले गौतम बुद्ध नगर में 5 करोड़ रुपए की शराब पी ली निचले तबके ने। उससे ऊपर आप आएंगे तो 7.5 करोड़ रुपए की तकरीबन 1,16,000 लीटर विदेशी शराब बिक गई। जिन्हें अंग्रेजी शराब भी कहते हैं, वाइन या अलग अलग जो ब्रांड आप जानते होंगे, वो कितने 7.5 करोड़ रुपए की शराब पी गई गौतम बुद्ध के नगर के निवासी यानी नोएडा के। अब आइए 1.5 करोड़ रुपए की 70,000 लीटर बियर भी नए साल के मौके पर बिक गई। यानी एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। पिछली बार 11 करोड़ की शराब अकेले नोएडा में बिकी थी, इस बार 14 करोड़। या 14 करोड़ के साथ साथ आप सोचिए अकेले नोएडा में हालत है। अभी तो आप लखनऊ देखिए, आगरा देखिए, अलीगढ़ देखिए, 75 जिलों में से सिर्फ एक जिला, वो भी नोएडा, वहां के लोग 14 करोड़ रुपए की शराब नए साल के मौके पर पी जाते हैं। अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।